हेलो स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू नवी एजुकेशन। आपने इंग्लिश में सफिक्स पढ़े हैं, हिंदी में प्रत्यय पढ़े हैं, क्या आपने संस्कृत के प्रत्यय पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो आज मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। देखिए, प्रत्यय पहले समझिए प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय होते हैं सफिक्स, यानी किसी शब्द के अंत में कोई हम शॉर्ट मिनी वर्ड ऐड कर देते हैं, इन प्रत्ययों को ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है उस शब्द का रूप और उसका मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, अब इनको समझना बहुत आसान है, लेकिन आपको पढ़ने में संस्कृत में लगेगा कि हाँ ये कोई टिपिकल है, इनको बोलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आप ये वीडियो देखेंगे फिर आप ये कहेंगे सबसे ज़्यादा इजी संस्कृत के ही प्रत्यय हैं। इसलिए आज की वीडियो तो आप स्किप ना करें। 100% आप ये कमेंट करेंगे कि ये संस्कृत के प्रत्यय बहुत आसान है, सुपर ईजी है। बच्चों, संस्कृत के प्रत्यय में आज हम क्लियर करने वाले हैं कृदंत प्रत्यय। ये एक टाइप होता है प्रत्यय का। संस्कृत के प्रत्यय में कौन से? कृदंत प्रत्यय। अब कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? क्रिया के मूल रूप यानी धातु। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? संस्कृत में जो क्रिया होती है, वर्ब होती है, उसका मूल रूप हम क्या कहते हैं? धातु। तो धातु के अंत में जो हम शब्द, पार्ट, मिनी वर्ड ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कृदंत प्रत्यय। ठीक है, बस ये समझ लीजिए आप, किसी भी वर्ब में संस्कृत में क्रिया के अंत के धातु के अंत, क्रिया का जो मूल रूप धातु होता है उसके अंत में हमने ये प्रत्यय लगा दिया तो उस शब्द का रूप और उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। चलिए देखिए, 10 मैं आपके 10 लिख भी, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके प्रत्यय हैं वो 10 है। बच्चों, आपका फर्स्ट है कत प्रत्यय, आदक का औरता यानी कत प्रत्यय। ठीक है, अब ये भूतकाल का यानी पास्ट टेंस का सेंस देगा जब इसे हम ऐड करेंगे, और इसमें ऐड करने पर क तो गायब हो जाएगा, केवल ता रह जाएगा, यानी क फरार हो जाएगा, केवल हमारे लिए ता बचेगा उस क्रिया में ऐड करने के लिए। पठ में हमने कत प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? पठिता, पढ़ा हुआ। क्रीड में जोड़ा हमने तो क्या बना? क्रीडिता, क्रीड प्लस कत प्रत्यय क्रीडिता, खेला हुआ। हंस प्लस कत प्रत्यय हंसिता, हंसा हुआ। यानी ये हमारे सब में क्या होगा? केवल ता रह जाएगा, आधा का हमको नहीं लगाना है। ठीक है, सेकंड हमारा आया कत्वा प्रत्यय। कत्वा में क्या होता है? ये हमारा सेंस देता है करके, कोई काम करके, पढ़कर, लिखकर, हंसकर, जाकर, सेंस आता है, तो ये हमारा करके वाला सेंस देता है। और इसमें भी आधा का फिर से भाग जाता है, केवल क्या बचता है? त्वा शेष रह जाता है जोड़ने के लिए। जैसे आपने कहा पठ क्रिया धातु में आपने कत्वा जोड़ा तो क्या बना? पठित्वा। वद में जोड़ा कत्वा तो क्या बना? वदित्वा। हस में जोड़ा तो हसित्वा। लिख में जोड़ा तो लिखित्वा। ठीक है, तो ये क्रिया की धातु में जोड़कर केवल त्वा जोड़ना है हमको, और ये करके का सेंस देगा, पढ़कर, लिखकर, बोलकर, खाकर। ठीक है, थर्ड आपका है ल्यप प्रत्यय, आधा ल, य और प। ल्यप प्रत्यय का मीन्स आता है, कुछ सेंस आता है कोई काम को करके। ठीक है, अब इसमें य बचता है, य शेष रहता है, यानी कि ल आधा और प हट जाएगा, भाग जाएगा, फरार हो जाएगा, क्या य बचेगा, या हमको जोड़ना होगा। इसका एक रूल होता है कि उपसर्ग प्लस धातु प्लस ल्यप, यानी उपसर्ग जानते हैं आप क्या होता है, अगर आप प्रत्यय जानते हो तो उपसर्ग भी जानते होंगे। उपसर्ग क्या होता है? प्रीफिक्स। प्रत्यय क्या होता है? सफिक्स। उपसर्ग लगता है किसी शब्द के पहले और उसके मीनिंग को चेंज करता है। प्रत्यय लगता है शब्द के लास्ट में, उसके मीनिंग को, रूप को बदल देता है। ठीक है, अब देखिए, आ उपसर्ग है, दा धातु है, ल्यप प्रत्यय है। आ दा और ल्यप में ल और प हट गया, क्या बचा? आदाय, लेकर। उप गम और ल्यप, उप उपसर्ग है, उप गम और ल्यप में क्या बचेगा? ल और प हट गया, उपगम में पहुंचकर। वि ऐसे आपका वि भज और ल्यप क्या होगा? विभज्य। अनु प्लस क्र प्लस ल्यप, अनु उपसर्ग हो गया, क्र धातु हो गई, अनु प्लस क्र प्लस ल्यप क्या बनेगा? अनुकृत्य, अनुकरण करके। ठीक है, जैसे आपका ये बना ऐसी वो बना, यानी उपसर्ग के बाद धातु देन ल्यप लगाएंगे तो केवल या जोड़ना है, बाकी हमारा शब्द बन के तैयार हो जाएगा। फोर्थ आपका है तुमुन प्रत्यय। तुमुन में
माँ का ऊ की मात्रा और ना ये गायब हो जाएगा, केवल तुम रह जाएगा। देखिए तुम शेष रह जाएगा और इसका सेंस आएगा के लिए का सेंस आएगा। आपने गम धातु में तुमुन लगाया तो क्या बना, गंतुम, तुम रह गया। दृश में तुमुन लगाया तो द्रष्टुम, यहाँ पर त का ट हो गया। ठीक है, लिख में लगाया तुमुन तो लिखितुम, पठ में लगाया पठितुम। ठीक है, के लिए पढ़ने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, ऐसा सेंस आता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आया तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय क्या मीन्स होता है, चाहिए या कोई काम के योग्य होना या चाहिए के सेंस में आता है। इसमें त हट जाता है, केवल तव्य शेष रह जाएगा, हमको तव्य जोड़ना है। गम धातु में तव्यत लगाया तो क्या बना, गंतव्य। क्र में तव्यत लगाया तो कर्तव्य। तव्य लग रहा है, नहीं लग रहा है, देखिए ज्ञा में लगाया तव्यत तो क्या बना, ज्ञातव्य। ठीक है, किसी भी धातु में हम तव्यत लगाएंगे तो केवल तव्य शेष रहेगा और त लास्ट का हट जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आया अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय का इसका सेंस आता है, ये भी के लिए के सेंस में ही आता है। इसका र हट जाता है, अनीय केवल जोड़ेंगे हम, अनीय शेष रहता है। ठीक है, अब दृश धातु में, दृश माने देखना, दृश धातु में अनियर लगाया तो क्या बना, र हट गया, दर्शनीय। दर्शनीय ये पुल्लिंग का हो गया, ये स्त्रीलिंग का हो गया, ये नपुंसकलिंग का। इसके रूप चलते हैं। ठीक है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में, लेकिन सब में अनीय लगेगा, र हट जाएगा। दृश प्लस अनीयर दर्शनीय, स्त्रीलिंग में दर्शनीय और नपुंसकलिंग में दर्शनीय, समझ लीजिए आप। दंड प्लस अनीयर दंडनीय, दंडनीय दंडनीय, यानी अनीय लगाना है हमको, केवल र हटा देना है। अब कत्वतु प्रत्यय, सेवेंथ कौन सा है, कत्वतु प्रत्यय में क्या होता है आपका, केवल क्या शेष रहता है, तवान, यानी कि आधा क हट जाएगा, लास्ट का तू हट जाएगा और तव में ना लग जाएगा, तवान। क्या हो जाएगा, तवान शेष। हमको तवान जोड़ना है, कत्वतु प्रत्यय होगा तो हमें केवल तवान जोड़ना है। आप लर्न क्या करना है आपको, कि जो शेष रह रहा है पार्ट वो आप लर्न कर लीजिए कि इस प्रत्यय में हमको बस ये ऐड करना है, तो आपको याद हो जाएगा। ये भी भूतकाल का ही सेंस देता है। पठ प्लस कत्वतु क्या होगा, पठितवान, तो तवान लग गया। ये होता है पुल्लिंग का, ये स्त्रीलिंग का, ये नपुंसकलिंग का, पठितवान, पठितवती, पठितवत, यानी पठ प्लस कत्वतु क्या बनेगा, पठितवान। हमें तवान जोड़ना है पुल्लिंग में। ठीक है, लिख प्लस कत्वतु लिखितवान, हस प्लस कत्वतु हसितवान। कोई भी धातु होगी, अगर आपका ये वाला प्रत्यय लगेगा कत्वतु तो क्या होगा, केवल तवान लगेगा। स्त्रीलिंग में तवती और तवत, यानी पठितवान, पठितवती, पठितवत। क्लियर। नेक्स्ट आपका आया शत्र प्रत्यय। शत्र मीन्स होता है कोई काम करते हुए, करता हुआ। इसका शत्र में श हट जाता है, र हट जाता है, केवल अत शेष रहता है और अत भी चेंज हो जाता है, अन हो जाता है। इट मीन्स अत तो शेष रहता है, शत्र में अत शेष रहेगा, लेकिन वो अत वो रूप क्या बदल जाएगा, अन हो जाएगा। क्र प्लस शत्र प्रत्यय कुर्वन, गम प्लस शत्र प्रत्यय गच्छन, अन लगा दो आप। धाव प्लस शत्र प्रत्यय धावन। ठीक है, धातु में हमने शत्र लगाया तो श हटा दिया, र हटाया और अत रह जाता है शेष, हमने सब में अन लगाना। आप चाहे याद कर लीजिए कि शत्र में अत शेष रहता है लेकिन अत का अन हो जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट आपका आया नाइन्थ में शानच प्रत्यय। शानच का क्या होता है, सेंस क्या आता है, ता हुआ, ते हुए, ऐसा करता हुआ, ऐसे करते हुए, ऐसे का सेंस आता है। इसमें आपका शानच में शा हट जाएगा, च हट जाएगा, आन रह जाएगा, लेकिन आन के पहले हमें मा व्यंजन जोड़ना होगा, मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म प्लस आन, मान। हमें मान यानी कि आन शेष है लेकिन मां लगा के हमको मान बना देना है उसे, यानी हमें हर क्रिया में मान जोड़ना है। अगर हमारा शानच प्रत्यय आएगा जोड़ने के लिए तो हमें लास्ट में मान जोड़ना है। ठीक है, कंप प्लस शानच कंप मान, आन शेष था, हमने मां जोड़ दिया, कंप मान। नी प्लस शानच नए मान, यानी कि आन शेष रहता है शानच में, शान यानी कि शान का आन शेष रहेगा, लेकिन हमें माँ और लगाना है तो हमारा मान हो जाएगा। कंप मानः, नियम नय मानः। ठीक है, तो ये क्या है, हमें मान
इसका शेष पार्ट जो रह गया वो मान हमको जोड़कर प्रत्यय का शब्द बनाना है। ठीक है, लास्ट है ल्युट प्रत्यय। अब ल्युट प्रत्यय क्या है? नपुंसक लिंग का है। इसमें आपका नम और णम शेष रहता है। इसमें कोई भी इसमें आपका लेटर ऐसा नहीं है जो इससे लिया गया हो, अलग ही है। यानी कि ल्युट में आप याद कर लीजिए, ल्युट प्रत्यय आएगा तो नम और णम आएगा, नम और णम जोड़ना है। आप ये बस लर्न कर लीजिए, प्रत्यय है तो हमें उसका क्या शेष रह रहा है, क्या जोड़ना है। सिंपल। ल्युट है तो हमें नम और णम शेष रहेगा, लगाना है। पठ प्लस ल्युट पठनम, स्मर प्लस ल्युट स्मरणम। एक बार हम शॉर्टली इसको और रिवाइज करते हैं। देखिए, कत प्रत्यय होगा तो त शेष रहेगा। ठीक है, पठितः क्रीडितः। कत्वा होगा तो त्वा शेष रहेगा, पठित्वा वदित्वा। ठीक है, ल्यप का होगा प्रत्यय तो य शेष रहेगा, आदाय उपगम्य। तुमुन होगा तो तुम शेष रहेगा, गंतुम द्रष्टुम हसितुम पठितुम तुम आएगा। ठीक, तव्यत होगा तो तव्य शेष रहेगा, गंतव्य कर्तव्य ज्ञातव्य पठितव्य तव्य आएगा। ये तो आपको समझ में आ गए। फिर अनियर में अनीय आएगा, दर्शनीय 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 वो लिंग के हिसाब से होगा। कत्वतु में क्या शेष रहता है? तवान शेष रहता है। ठीक है, पठितवान पठितवती पठितवत, पठितवान लिखितवान हसितवान ऐसे आता है, याद रख लो आप, तवान रहेगा कत्वतु में होने पर। नेक्स्ट शत्र प्रत्यय में अत शेष रहता है, अत का अन बन जाता है, ये याद रख लीजिए। क्र प्रशत्र कुर्वन गच्छन धावन। ठीक है, अब शानच में आन शेष रहता है, लेकिन आन में माँ जोड़ देते हैं तो मान लिख देते हैं। कंप शानच कंप मानः नयमानः। नेक्स्ट आया ल्युट में हमारा बिल्कुल डिफरेंट होता है कि नम और रम लगाना है, रम नम या फिर रम शब्द के हिसाब से। पठ प्लस ल्युट पठनम, स्मर प्लस ल्युट स्मरणम। अब ये आपके 10 प्रत्यय ऐसे हैं कि इस वीडियो से आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर देखिए आपको इन संस्कृत के प्रत्ययों को ऐड करके शब्द बनाने में या प्रत्यय को अलग करने में डिफ़िकल्टी नहीं। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आता है, कभी कभी आता है प्रत्यय अलग करिए, कभी आता है प्रत्यय को जोड़कर शब्द बनाइए। ठीक है, दोनों तरीके से आप समझेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो से 100% क्लियर हो जाएगा। और जो संस्कृत के ये कृदंत प्रत्यय कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो, सारे डाउट्स सारी डिफ़िकल्टीज़ अगर दूर हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग, प्लीज़ कीप वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।